गुड मॉर्निंग टेंथ क्लास। टेंथ क्लास कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर चल रहा है, ठीक है। और थोड़े कुछ एक टॉपिक्स और करके एक दो दिन में अगर आपके कोई डाउट्स हैं लाइफ प्रोसेसेस से रिलेटेड और आपको अगर कुछ उससे रिगार्डिंग कुछ पूछना हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दें, जिससे मैं नेक्स्ट जो 2-3 दिन की क्लासेज हैं उसमें मैं आपको वो क्लियर कर पाऊँ कि जो भी आपके डाउट्स हैं। ओके बेटा, आज हम लास्ट क्लास में हमने एक तो सिनेप्स के बारे में पढ़ा था और एक हमने न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बारे में पढ़ा था कि जो न्यूरॉन है उनके सिनेप्टिक नोड और जो मसल्स हैं उनके बीच में जो जंक्शन है दैट इज कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो जब इम्पल्स ट्रेवल करते हैं न्यूरॉन्स के द्वारा और मसल्स में एंटर हो जाते हैं मसल सेल के अंदर, तो वहां फिर रेस्पॉन्स कॉज होता है मसल सेल्स के अंदर। ओके बच्चों, तो आज अपना नया जो टॉपिक है वो है जो डिफरेंट नर्वस एक्शंस हैं उनके बारे में, एंड देन फिर रिफ्लेक्स एक्शन को पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, बच्चों ध्यान से देखिए, जो नर्वस एक्शंस हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम के द्वारा पॉसिबल होते हैं, दे आर ऑफ 3 टाइप्स: रिफ्लेक्स एक्शन, वॉलंटरी एक्शंस एंड इनवॉलंटरी एक्शंस। जो रिफ्लेक्स एक्शंस हैं वो सडन, स्पॉन्टेनियस, इनवॉलंटरी, ऑटोमेटिक एक्शंस हैं जो जो हमारी विल पावर के कंट्रोल में नहीं होते, तुरंत हो जाते हैं, इंस्टेंटली हो जाते हैं, ठीक है। और उसमें ब्रेन को भी इतना सोचना नहीं पड़ता, जस्ट स्पाइनल कोड के द्वारा ये एक्शंस कंट्रोल होते हैं। सेकंड लेते हैं वॉलंटरी एक्शंस। वॉलंटरी एक्शंस वो हैं जिन पे हमारी विल काम करती है, हम हमारी इच्छा के अनुसार फंक्शंस को कर पाते हैं, तो दे आर द वॉलंटरी एक्शंस। नेक्स्ट लेते हैं इनवॉलंटरी एक्शंस। बच्चों, हमारी बॉडी के अंदर काफी सारे ऐसे फंक्शन हैं जैसे कि फूड का डाइजेशन है, पेरिस्टाल्सिस है, हार्ट बीट है, तो ये सब क्या है, इनवॉलंटरी एक्शंस हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम के द्वारा ही कंट्रोल होते हैं, लेकिन इन पर हमारी विल पावर काम नहीं करती, इन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। ओके, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इनवॉलंटरी एक्शंस कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट लेते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शंस को डिटेल में पढ़ेंगे। बच्चों, रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? आप मान लो बैठे हो और अचानक से किसी ने पीछे से आके आपके नीडल प्रिक कर दी आपके हाथ के अंदर, और आपने देखा भी नहीं, और इंस्टेंटली तुरंत ही आपने सेकंड्स में या सेकंड से भी कम समय में आपने आपने वहां से अपना जो हैंड है वो विड्रॉ कर लिया।
तो इस एक्शन को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, जो कि इंस्टेंटली हुआ है, अपने आप हो गया है, इसमें आपकी कोई विल काम नहीं करी है। और ऐसे एक्शन को हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, तो इसी तरीके से आप जैसे चल रहे हैं और अचानक से कोई नेल है, कोई थॉर्न है, वो आपके पाँव में चुभ गया, और अचानक से चुभा और तुरंत आपने वहां से अपने पाँव को हटा लिया। तो ये सब रिफ्लेक्स एक्शन के एग्जाम्पल हैं। So reflex action, the reflex actions are the involuntary, spontaneous, automatic reactions of the body or body part, okay, to a stimulus, किसी stimulus के against। तो इसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। तो मार्शल हॉल नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया, मार्शल हॉल ने क्या किया, डिटेल स्टडी की रिफ्लेक्स एक्शन की, रिफ्लेक्स एक्शन की डिटेल स्टडी मार्शल हॉल ने की, ये आप ध्यान रखें। ओके बच्चों, ठीक है। अब हम मैं बच्चों यहाँ पर रिफ्लेक्स एक्शन के लिए एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, आप भी साथ में ड्रॉ करें। देन फिर इस पूरे प्रोसेस को हम समझेंगे कि ये कैसे पॉसिबल होता है। हम्म।
बच्चों इस डायग्राम को देखिए, ये एक रिफ्लेक्स आर्क का स्केच है कि कैसे रिफ्लेक्स एक्शन पॉसिबल होता है हमारे अंदर। ठीक है बच्चों, तो इसको मैं पहले समझाने की कोशिश करता हूँ कि सपोज करो आपके पाँव के अंदर, आपके फुट के अंदर एक नेल, एक कोई नेल है वो चुभ गया है। ठीक है, और जैसे ही चुभा तो आपके पाँव के अंदर जो रिसेप्टर्स हैं वो उनको रिसेप्ट करेंगे, उन इंपल्सेस को, और सेंसरी न्यूरॉन से ट्रेवल होंगे वो, और सेंसरी न्यूरॉन उनको कैरी करके स्पाइनल कोड में ले जाएगी। स्पाइनल कोड के अंदर जाते ही इंस्टेंटली ऑर्डर इंपल्स जनरेट हो जाएंगे। ये मैसेज ब्रेन में जाएगा, ब्रेन में तो जाएगा, लेकिन ये सेकंड से भी कम समय में ऑर्डर इंपल्स रेडी हो जाएगा। ये जो बीच की न्यूरॉन है इसे रिले न्यूरॉन या कनेक्टेड न्यूरॉन कहते हैं। ये कनेक्ट होती है मोटर न्यूरॉन से। तो स्पाइनल कोड से रिफ्लेक्स एक्शन का जो कंट्रोल है वो स्पाइनल कोड के द्वारा होता है, और यहां से इंपल्स जो है मोटर न्यूरॉन में आएगा, मोटर न्यूरॉन से वापस फुट तक आएगा, पांव तक आएगा, और आपका जो पांव है वो वहां से हट जाएगा। ठीक है, वहां से मूव कर जाएगा और अपने आप को वहां बचाने की कोशिश करेगा। ठीक है ना, तो इस पूरे एक्शन को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। और यहाँ जो आपने पाथवे देखा इस डायग्राम में, इसे हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। रिफ्लेक्स आर्क क्या है? द पाथवे टेकन बाय द रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स एक्शन के लिए जो पाथवे लिया जाता है दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क, या फिर ऐसे कह सकते हैं in a reflex action the pathway taken by the impulses from receptors to the sensory neuron, then relay neuron, then motor neuron, then target organ. ठीक है, the pathway taken by the impulses in a reflex action is called reflex arc. इसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? रिसेप्टर ऑर्गन, सेंसरी न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड टारगेट ऑर्गन, ये कंपोनेंट इंक्लूड होते हैं इस पाथवे में। ओके बच्चों, तो ये डायग्राम है रिफ्लेक्स एक्शन का, इसको अच्छे से देखें आप। इस प्रोसेस का कंट्रोल किसके द्वारा होता है? स्पाइनल कोड के द्वारा होता है। ओके, चलिए बच्चों अब बात करते हैं नर्वस सिस्टम की। बच्चों पहले मैं एक टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ नर्वस सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए। अच्छा बच्चों, एक चीज और, अपन ने रिफ्लेक्स एक्शन को पढ़ा, तो इनके क्या फंक्शंस हो सकते हैं रिफ्लेक्स एक्शन के? बच्चों रिफ्लेक्स एक्शन एक ऐसा ऑटोमेटिक प्रोसेस है जो हमारे या लिविंग बींग्स की बॉडी में होता है, एनिमल्स की बॉडी में, ह्यूमंस की बॉडी में, जिससे हमें प्रोटेक्शन मिलता है। ठीक है, हम जब तक सोचेंगे तब तक बहुत लेट हो जाएगी किसी भी प्रोसेस के दौरान। ठीक है ना, लेकिन ये ऑटोमेटिक होता है तो इंस्टेंटली हो जाता है। ठीक है, तो ये हमें प्रोटेक्शन देता है, हमें बचाता है। ठीक है, अब बात करते हैं नर्वस सिस्टम के फंक्शंस की। बच्चों जो नर्वस सिस्टम है हमारा, हमारा जो ब्रेन है, हमारी जो नर्व्स हैं, ये सब मिलके नर्वस सिस्टम को बनाते हैं। तो ये हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो एक तो हमारी बॉडी में कंट्रोल करता है, रेगुलेशन करता है, कोऑर्डिनेशन करता है,
हमें इंटेलिजेंसी प्रोवाइड कराता है। इंटेलिजेंसी है, मेमोरी है, स्किल्स हैं, ये सब हमारे नर्वस सिस्टम के द्वारा पॉसिबल होती हैं। इसके अलावा हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में सेंस करवाता है। ये फंक्शंस हैं, है ना, ये इट सेंसेस टू आवर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस होते हैं तो वो हमारे नर्वस सिस्टम के द्वारा सेंस होते हैं। इसके अलावा हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट, हमारी बॉडी के अंदर का जो एनवायरनमेंट है उसमें जो भी चेंजेस आते हैं उनको भी सेंस करते हैं, उनकी भी इंफॉर्मेशन गैदर होती है नर्वस सिस्टम के द्वारा। तो ऑल दीज आर द फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम। ओके, चलिए नेक्स्ट लेते हैं नर्वस सिस्टम के टाइप, कौन कौन से सब पार्ट हैं। तो मैं यहाँ एक टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को बच्चों पहले दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसे हम सीएनएस कहते हैं। क्या कहते हैं? सीएनएस। और फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल ओके बच्चों, अब बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। ब्रेन, स्पाइनल कोड, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर बच्चों हमारे दो पार्ट हैं, एक तो है हमारा ब्रेन, हमारा जो ब्रेन है वो, और ब्रेन के पीछे स्पाइनल कोड निकलती है जो हमारे वर्टेब्रल कॉलम में रन करती है, तो उसे हम स्पाइनल कोड कहते हैं। तो ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। सेकंड हम लेते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ब्रेन से जो नर्व्स निकलती हैं और स्पाइनल कोड से जो नर्व्स निकलती है, ये सब मिलके हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के भी बच्चों दो पार्ट हैं। एक तो है वॉलंटरी नर्वस सिस्टम, वॉलंटरी नर्वस सिस्टम, और सेकंड है इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब वॉलंटरी नर्वस सिस्टम के भी दो पार्ट हैं।
बच्चों ध्यान से देखिए, इस टेबल को, नर्वस सिस्टम को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर दो पार्ट है, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट है, वॉलंटरी नर्वस सिस्टम एंड इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम। जो वॉलंटरी नर्वस सिस्टम है वो हमारे वॉलंटरी एक्शन यानी कि जिन पर हमारी विल काम करती है उनको कंट्रोल करते हैं। इनमें दो तरीके की नर्व्स हैं, क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व। सेकंड लेते हैं इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम। इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम के भी दो पार्ट हैं, एक तो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो जो इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम है वो हमारी इनवॉलंटरी एक्शन जिन पर हमारी विल वर्क नहीं करती, विल काम नहीं करती, उनको कंट्रोल करते हैं। और इनमें जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जो नर्व्स हैं उनका एंटागोनिस्टिक फंक्शन होता है। मान लो कोई एक अगर प्यूपिल को चौड़ा कर रहा है, फैला रहा है, तो दूसरा उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। तो एंटागोनिस्टिक उनका फंक्शन रहता है किसी पर्टिकुलर ऑर्गन के फंक्शन के ऊपर। तो बच्चों सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम ब्रेन के बारे में। हम्म हम्म तो बच्चों फर्स्ट पार्ट अपन लेते हैं ब्रेन। बच्चों ध्यान से देखिए, ब्रेन। बच्चों जो हमारा ब्रेन है वो हमारा बॉडी का मेन कंट्रोल सेंटर है। और हमारे नर्वस सिस्टम का जो 98% पार्ट है, हमारे नर्वस सिस्टम का जो 98% पार्ट है वो हमारा ब्रेन है, वो हमारा ब्रेन के द्वारा बनता है, ठीक है ना। और ब्रेन को कहते हैं एनसिफेलॉन। क्या कहते हैं? एनसिफेलॉन कहते हैं। एंड द स्टडी ऑफ ब्रेन एंड देयर स्ट्रक्चर एंड देयर फंक्शन इज कॉल्ड एनसिफेलॉजी। ब्रेन की स्टडी को हम क्या कहते हैं? एनसिफेलॉजी कहते हैं। ओके बच्चों, ब्रेन का जो वजन है वो 1 kg होता है, 1 kg, 1 किलोग्राम। मतलब 1 किलोग्राम या 1200 या 1400 ग्राम के आसपास इसका अप्रोक्स वजन रहता है, वेट रहता है। ओके बच्चों, और जैसा कि मैंने बताया कि मैक्सिमम पार्ट ब्रेन ही है। और ब्रेन के अंदर डिफरेंट सेगमेंट्स है, डिफरेंट पोर्शंस हैं, ठीक है। इसलिए ब्रेन को हम 3 हिस्सों में बांटते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। ओके, तो फटाफट से मैं एक टेबल और बनाना चाह रहा हूं यहाँ पर, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा, फिर अपन ब्रेन के स्ट्रक्चर को भी समझेंगे। या बच्चों चलिए पहले ब्रेन की स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम रिमेनिंग रह गया है। फिर रिमेनिंग पोर्शन को अपन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मैं ब्रेन की स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ।
बच्चों फटाफट से, टाइम कम बच रहा है और जल्दी से देखते हैं इसको। बच्चों ये ब्रेन की स्ट्रक्चर है। ब्रेन के स्ट्रक्चर को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। ओके, फोर ब्रेन के अंदर बच्चों ये जो पार्ट है, जो मैक्सिमम पार्ट है ब्रेन का, इसे हम सेरेब्रम कहते हैं। तो इसके अंदर फोल्ड पाए जाते हैं। तो इनके जो उभार हैं उन्हें हम कहते हैं डायरी, और जो डिप्रेशन हैं जैसे कि ये, इन्हें हम सल्काए कहते हैं। ठीक है, और ये जो हिस्सा है इसे हम थैलेमस कहते हैं, सिंगल थैलेमस। और ये 4 होते हैं, 2 लेटरल, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर, तो इन्हें थैलेमाई कहते हैं। ये जो फ्लोर पार्ट है इसे हाइपोथैलेमस कहते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है इसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। ये सब 4 ब्रेन के पार्ट है। अच्छा, ये जो पार्ट है इसे कॉर्पस कैलोजम कहते हैं। ये नर्व बैंड है जो कि 2 सेरेब्रल हेमीस्फीयर्स को आपस में अटैच रखता है, कनेक्ट करता है। ठीक है, तो इस नर्व टिश्यू को हम कॉर्पस कैलोजम कहते हैं। बेटा आप बेफिक्र रहिए, अगर नहीं हो पाया पूरा ये तो कल की क्लास में एक बार अच्छे से और देख लीजिए इसको। ठीक है, चलिए